थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र पवित्र परमेश्वर प्रभु जिससे नाव पे हवा खुदावन खुदा बाप पिता। हालेलुया 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 रबशी अंदन रगा बशगल रबा। हालेलुया पवित्र पवित्र परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता तेरी इस जगह की उपस्थिति के लिए मेरे खुदावन खुदा बाप पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तू महान है पिता, तू सर्वश्रेष्ठ है प्रभु, तू सर्वोत्तम है पिता, तू अति स्तुति के योग्य है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने एक बार फिर हमें ये समय दिया पिता परमेश्वर प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। इस मीटिंग को पिता हम शुरू से लेकर लास्ट तक प्रभु तेरे पाक और पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। तू अपने अंडर में ले प्रभु जी, तू कंट्रोल कर पिता परमेश्वर। सारे नेटवर्क को हर एक चीज़ों को मेरे प्रभु जी तेरे लहू से कवर करते हैं पिता। हालेलुया प्रभु परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। अपने आप को और अपने हर भाई बहनों को तेरे पाक और पवित्र हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ पिता आदर में मसीह तुझे देते हैं। दुआ प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड सभी को। हालेलुया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर एक दूसरे से आप सभी से मिलाया, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया, और उसकी महिमा करें। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने हम इसीलिए बनाया कि हम उसकी स्तुति कर सके, उसकी आराधना कर सके। ये सुंदर दिन दिया, ये सुंदर समय दिया हमारे खुदा ने, तो हम उसको धन्यवाद दें। हालेलुया, और अपने आप को अपने परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। हालेलुया, तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ। हाँ हर रोज हाँ हर वक्त प्यार है प्यार तेरी कुदरत, तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ। हाँ हर रोज हाँ हर वक्त प्यार है प्यार तेरी कुदरत, तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ। वफादार यीशु मुझे बना, वफादार यीशु मुझे बना, वफादार यीशु मुझे बना, वफादार यीशु मुझे बना। हाँ हर रोज हाँ हर वक्त वफादार तेरी कुदरत, वफादार यीशु मुझे बना, तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ। थाम ले हाथ खुदावन, थाम ले हाथ, थाम ले हाथ खुदावन, थाम ले हाथ, थाम ले हाथ खुदावन, थाम ले हाथ, थाम ले हाथ खुदावन, थाम ले हाथ। हाँ हर रोज हाँ हर वक्त रहनुमा तेरी कुदरत, थाम ले हाथ खुदावन, थाम ले हाथ, तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ। मेरे पाँव भी ले यीशु, मेरे पाँव भी ले यीशु, मेरे पाँव भी ले यीशु, मेरे पाँव भी ले
यीशु, मुझसे प्यार तो करता है 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 यीशु। हाँ हर रोज़ हाँ हर वक्त प्यार ही प्यार, तेरी कुदरत मुझसे प्यार तो करता है यीशु। तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम सिर्फ तेरे हैं मेरे खुदावन खुदा बाप पिता। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। लाखों हजारों जुबानों के साथ वर्णन न कर पाऊँ तेरे प्रेम का, लाखों हजारों जुबानों के साथ वर्णन न कर पाऊँ तेरे प्रेम का। मेरे प्रभु यीशु मसीह, मेरे प्रभु यीशु मसीह, कर लो कबूल ये आराधना। लाखों हजारों जुबानों के साथ वर्णन न कर पाऊँ तेरे प्रेम का, लाखों हजारों जुबानों के साथ वर्णन न कर पाऊँ तेरे प्रेम का। याद करो जब घायल बदन को कोड़ों की मार और काटे जख्म को, याद करो जब घायल बदन को कोड़ों की मार और काटे बदन को, तब आए होठों पे गीत ये मेरे, लाखों हजारों जुबानों के साथ वर्णन न कर पाऊँ तेरे प्रेम का, लाखों हजारों जुबानों के साथ वर्णन न कर पाऊँ तेरे प्रेम का, लाखों हजारों जुबानों के साथ वर्णन न कर पाऊँ तेरे प्रेम का। याद करो जब तेरे वचन को मेरे पिता इन्हें क्षमा करो, याद करो जब तेरे वचन को मेरे पिता इन्हें क्षमा करो, याद करो जब तेरे वचन को मेरे पिता इन्हें क्षमा करो, तब आए होठों पे गीत ये मेरे, लाखों हजारों जुबानों के साथ वर्णन न कर पाऊँ तेरे प्रेम का, लाखों हजारों जुबानों के साथ वर्णन न कर पाऊँ तेरे प्रेम का। याद करो जब तेरे लुटने को कांटों और कीलों से जड़ते बदन को, याद करो जब तेरे लुटने को कांटों और
साथ, वर्णन न कर पाऊँ तेरे प्रेम का। लाखों हजारों जुबानों के साथ, वर्णन न कर पाऊँ तेरे प्रेम का। याद करो जब क्रूस मरण को, तेरे पवित्र और पाक लहू को। याद करो जब क्रूस मरण को, तेरे पवित्र और पाक लहू को। तब आए होठों पे गीत ये मेरे, लाखों हजारों जुबानों के साथ, वर्णन न कर पाऊँ तेरे प्रेम का। लाखों हजारों जुबानों के साथ, वर्णन न कर पाऊँ तेरे प्रेम का। मेरे प्रभु यीशु मसीह, मेरे प्रभु यीशु मसीह, कर लो कबूल ये आराधना। लाखों हजारों जुबानों के साथ, वर्णन न कर पाऊँ तेरे प्रेम का। लाखों हजारों जुबानों के साथ, वर्णन न कर पाऊँ तेरे प्रेम का। लाखों हजारों जुबानों के साथ, वर्णन न कर पाऊँ तेरे प्रेम का। हालेलुया, ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर प्रभु तेरी अद्भुत हुजूरी के लिए मेरे खुदावन खुदा बाप पिता, हालेलुया प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। सच में खुदा लाखों हजार जुबानों के साथ पिता हम तेरे प्रेम का वर्णन नहीं कर सकते पिता। हालेलुया प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु तेरे उस कोड़ों की मार के लिए प्रभु पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने हमें बचाया, हमें छुड़ाया है मेरे खुदावन खुदा बाबू यीशु मसीह जी। आई लव यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु। विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु कि तूने मेरी आराधना की भेंटों को पिता स्वीकार किया है पिता, तूने कबूल किया है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया मेरे पवित्र परमेश्वर प्रभु, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, अति स्तुति के योग्य सर्वश्रेष्ठ खुदावन खुदा बाप पिता परमेश्वर प्रभु। जो भी आज वचन हो पिता परमेश्वर प्रभु, उस वचन के द्वारा पिता तू अपने लोगों से बोलना और बातें करना पिता परमेश्वर प्रभु। आपसे दुआ करते हैं पिता, तू आज हमें सिखा पिता कि तू क्या चाहता है पिता परमेश्वर। मैं नहीं प्रभु, लेकिन तेरी पवित्र आत्मा पिता मुझ में से होकर बोले प्रभु। बोलने के लिए तू शब्द दे पिता परमेश्वर। गलों की खराश को दूर करके पिता अच्छे से तेरे वचन को मैं बोल पाऊँ पिता। ऐसा तो सहायता मदद करना मेरे प्रभु। आपसे दुआ करती हूँ पिता और आपकी सहायता को मांगती हूँ मेरे परमेश्वर प्रभु। जितने भी लोग जुड़े हैं पिता, वो सब वचन के द्वारा पिता सीखने पाए पिता और तेरे और करीबी में आने पाए मेरे प्रभु जी। आपसे दुआ करती हूँ मेरे प्यारे पिता और आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। हालेलुया रब शियंदन रबा, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद के साथ पिता ये दुआ प्रभु हम आपके प्रिय बेटे यीशु के नाम में मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को एक बार फिर मैं प्रेयर ग्रुप टीम जीसस की पेज पर आप सभी भाइयों और बहनों का मैं स्वागत करती हूँ। हालेलुया। और आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे कि आज परमेश्वर हमसे कौन सी बातें चाहता है, क्योंकि हर दिन परमेश्वर के वचन में कुछ न कुछ आज्ञाएं होती है। और आज परमेश्वर ने हमारे लिए कौन सी आज्ञा को रखा है, हालेलुया, हम आज सीखेंगे। हालेलुया। हम सभी जानते हैं कि लोग फास्टिंग रखते हैं, आप सभी उपवास रखते हैं, मैं भी उपवास रखती हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उपवास के लिए बहुत सारे वचनों को दिया है। आज हम इस उपवास के वचन के बारे में कुछ और भेद की बातों को जानेंगे कि परमेश्वर हमसे कैसे उपवास को चाहता है। हालेलुया हालेलुया रब शियंदन रगब शखल रबम। हालेलुया। हम धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। रखबशियंथन रखबशखल रब, हालेलुया रबशियंथन। आप सभी मेरे साथ निकाल सकते हैं।
मत्ती की किताब और उसका 6 अध्याय और उसका हम देखेंगे 16 पद। हालेलुया। मत्ती की किताब उसका 6 अध्याय और हम देखेंगे उसका 16 पद। हालेलुया। आप सभी मेरे साथ वचन निकाल सकते हैं। हालेलुया। मैं आप सभी के लिए आज वचन को पढ़ना चाहूंगी। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर के कलाम में लिखा, ऊपर ही एक हेडिंग दिया है उपवास। हालेलुया। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। हालेलुया। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और अपने मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। तो हम इस वचन के द्वारा ये जानते हैं कि परमेश्वर हमें ये कहता है कि अगर हम उपवास रखें तो हम दिन भर उदास न रहें, या फिर लोग जाने ऐसा उपवास नहीं, लेकिन हम गुप्त में उपवास रखें और परमेश्वर ही हमें उपवासी जाने ताकि हम आशीष को पाए। ये एक वचन कहता है। लेकिन अगर हम उपवास के विषय में अगर आप देखें यशायाह की किताब में, तो हम आज यशायाह की किताब से देखेंगे कि परमेश्वर अब हमें और किस तरीके से उपवास रहने के लिए कहता है। हालेलुया। आप सभी मेरे साथ निकाल सकते हैं यशायाह की किताब 58 अध्याय और उसका हम पहले पढ़ेंगे 9वें पद को। हालेलुया। यशायाह 58 एंड उसका 9 वर्स आप सभी निकाल लीजिए। हालेलुया। और जब भी आप किसी भी मीटिंग में जुड़े, चाहे ऑनलाइन हो कैसे भी हो, आप अपने पास अपनी बाइबल को अवश्य रखें। हालेलुया। ताकि हम परमेश्वर का वचन सिर्फ सुने नहीं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन को देखें भी कि क्या बाइबल में हमारा ये सच में लिखा है या नहीं, कि लोग हमें खुद से ही बोल रहे हैं। तो आपको भी जांचना है कि क्या ये वचन बाइबल में लिखा हुआ है या नहीं। तो आप सभी अपने बाइबल के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठें। हालेलुया। यशायाह उसका 58 अध्याय और उसके 9वें पद में लिखा है, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यहाँ पे परमेश्वर के कलाम में क्या लिखा है, जब तू पुकारेगा, तो मतलब हम सभी लोग जब पुकारेंगे तब हमारा परमेश्वर क्या करेगा, हमें उत्तर देगा। हम दुहाई देंगे और हमें क्या कहेगा, मैं यहाँ हूँ। और आज सब लोग उपवास रखते हैं, फास्टिंग रखते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के लिए या फिर किसी और भाई बहनों के लिए कि उनकी लाइफ में ये काम हो जाए, ये सारी चीज़ें रखते हैं। और जब उपवास में रहते हैं तो लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को दुहाई देते हैं, पुकारते हैं, और परमेश्वर क्या करता है, सुनता है। हम यही जानते हैं कि जब हम उपवास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, जैसे एस्तर रानी, हालेलुया, यहूदियों को बचाने के लिए जब वो उपवास रखी थी तो परमेश्वर ने उसकी दुआओं को सुना, उसे बुद्धि दिया कि उसको कैसे कार्य करना है। हालेलुया। तो जब हम उपवास रखते हैं तो परमेश्वर हमारी अगुवाई भी करता है। हालेलुया। लेकिन हमें उपवास रखना कैसा है, कि ऐसा कैसे हम उपवास रखें जिस उपवास से हमारा परमेश्वर सुने हमारी पुकार को। हालेलुया। वो हमें उत्तर दे। हालेलुया। और अगर हम 8वें वचन को पढ़ेंगे तो वहां पे भी वहां पे भी परमेश्वर ने हमें एक बड़ा आशीष दिया है कि तब तेरा प्रकाश पांव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। हालेलुया। और ये कितनी अनोखी बात है कि हम सभी जानते हैं कि जो बीमार हो वो चंगाई को पाना चाहता है, और लोग चाहते हैं कि यहोवा का तेज हमारे पीछे पीछे रक्षा करता चले। मैं तो चाहती हूँ और मैं जानती हूँ कि आप लोग भी यही चाहते होंगे कि परमेश्वर का तेज आपके पीछे आपका रक्षा करते चले, हमारा परमेश्वर हमको प्रकाशमान करे। हम सभी चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हमें कैसा उपवास रखना है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हालेलुया। अब हम देखते हैं यशायाह 58 की ही किताब में 6वें पद से लेकर हम देखेंगे 7वें पद, 6वां और 7वां पद, 6 एंड 7 वर्सेस। हालेलुया। रबशियंदन रब। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है यशायाह उसका 58 अध्याय और उसका हम देखेंगे 6वें पद को। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं
कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। हालेलुया। यहाँ पे अगर हम सिर्फ इस वचन को देखें तो हम यहाँ पे क्या सोचेंगे कि जो हाँ लोग सच में ऐसा करते हैं कि प्रभु के जन है, जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां, आप सभी लोग ऐसा ही करते होंगे। अगर उपवास रखते हो कि अगर आप उपवास के दिन में हो तो अपनी रोटी जो भी आपके पास है आप लोगों को दान करते होंगे। हालेलुया। अगर कोई गरीब हो आप उनको भी दान करते हैं, अनाथों को भी आप सुधि लेते हैं, उनके लिए भी अच्छे वस्त्र ले जाते हैं। हालेलुया। और उनको वो अपना अंग छुपा सके, ऐसे सारी चीजें आप करते हैं। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने एक बड़े भेद की बात को छुपा के रखा है। हालेलुया। फर्स्ट लिखा है परमेश्वर ने कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। अब आप बताइए कि अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर और अन्याय से बनाए हुए दास कौन हुए। हालेलुया। अगर हम इस वचन की गहराई में जाएंगे तो यहाँ पे अन्याय से बनाए हुए दास तो वो हुए ना जो खुदावन को नहीं जानते, हमारे यीशु मसीह को नहीं जानते। जैसे पहले मैं भी अन्य जातियों से ही आई हूँ, परमेश्वर का वचन मेरे पास किसी ने लेके आया। हालेलुया। जब मैं पहले क्या थी, अंधकार में थी। हालेलुया। परमेश्वर को नहीं जानती थी, उन शैतान के चंगुल में थी, उसकी दासी बन बैठी थी, उसकी आराधना करती थी, उसके लिए मैं जीती थी। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर का कलाम मेरे पास पहुंचा तो मेरे जीवन से, हालेलुया, वो अंधेरा दूर हट गया। हालेलुया। मेरे जीवन में जो श्राप थे, जो जुआ था, उस जुआ को मेरे परमेश्वर ने क्या कर दिया, तोड़ दिया। हालेलुया। तो आज हमें परमेश्वर ये कहता है इस वचन के द्वारा कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर आप अपने आसपास भी झांकेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो अन्याय सह रहे हैं। हालेलुया। उन अन्य जो परमेश्वर है ही नहीं उनकी आराधना करे, उनके लिए इतना दुख सह रहे हैं, वो लंबी लंबी कतारों में चलते जा रहे हैं, खाली पैर चल रहे हैं। हालेलुया। और बहुत सारा ऐसा कार्य कर रहे हैं कि वो अपने देवताओं को प्रसन्न कर सके। हालेलुया। जैसे बाल के नबियों ने अपने देवता को, बाल को प्रसन्न करने के लिए अपने आप को काटा। हालेलुया। क्योंकि वो बाल के दास थे, वो अंधियारे में जीवन जी रहे थे। आज भी मेरे प्यारों भाइयों बहनों ऐसे ही लोग बहुत सारे हैं जो आज भी उन बाल के दास है, उन लोगों के दास, उन शैतान के दास है। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है कि अब हमें उपवास सिर्फ शारीरिक रूप में हेल्प करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब हमें आत्मिक रूप में उनको सच में छुड़ाने की नीड है। हालेलुया। उन लोगों तक हमें सुसमाचार पहुंचाने की जरूरत है। चाहे अगर हम एक बार लेके जाए, चाहे वो आपके फ्रेंड से क्यों ना, अगर आप, मैं भी अपने दोस्तों को जब अपने वचन सुनाती हूँ खुदा, वो नहीं सुनते, नहीं मानते, लेकिन मेरा विश्वास है एक दिन उनके जीवन में परमेश्वर का प्रकाश चमकेगा और वो लोग भी उस अंधियारे से, हालेलुया, रोशनी में आएंगे और उनके जीवन से भी वो जुआ, वो बोझ, वो शैतान का जो बोझ है वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। हालेलुया। आगे परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना। हालेलुया। यहाँ पे जब मैं घर वर्ड सुनती हूँ तो मेरा मन बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा घर क्या है। हम यहाँ संसार में हमारा घर नहीं, लेकिन आप सभी जानते होंगे कि आप सभी का घर, जो आप मसीह हैं, जो परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं, उनका घर कहाँ है। हालेलुया। आप सभी अगर बताना चाहे तो कमेंट में बता सकते हैं कि आपका घर है कहाँ। क्या आप संसार में बनाए हुए घरों में रहते हैं, वो आपका घर है, या फिर वो स्वर्गीय घर है। हालेलुया। जहाँ परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह जब हमको आएगा, बादलों पर हमको ले जाएगा, तो वो स्वर्ग हमारा घर है। और परमेश्वर क्या कह रहा है कि हमको अब किसको घर में ले आना है। हमें पता है कि अब हमने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, अगर हम उसके वचन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो परमेश्वर हमें जरूर अपने उस घर ले जाएगा। हालेलुया। तो अब परमेश्वर हमसे ये चाहता है, हालेलुया, कि हम भी अपने उन भाइयों बहनों को उस घर में ले जाएं। अभी बताइए कि अगर आपका कोई प्रियजन, हो सके तो आपके भाई या बहन, आपसे गुस्सा हो गया, आपके परिवार से गुस्सा हो गया और ऐसे गुस्से में वो कहीं बाहर निकल गया,
हालेलुया। तो क्या आप उसको बुलाने नहीं जाएंगे? क्या आप उसको लेके नहीं आएंगे कि घर आ जाओ, घर आ जाओ? कई लोग ऐसे होते हैं कि अपने घर को छोड़ के चले जाते हैं, हालेलुया, और उनका जीवन बहुत ही बेकार नरक जैसे हो जाता है, हालेलुया। जैसे आप उड़ाऊ पुत्र के बारे में आप सभी जानते हैं कि उसने अपने घर को छोड़ा, अपने पिता, उसके पिता ने जो उसको संपत्ति दी उसको लिया और वो हालेलुया दूर देश चले गया। वहाँ उसने अपनी सारी संपत्तियों को उड़ा दिया और एक टाइम आया जब उसके पास कुछ भी नहीं था और उसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ अंधियारा था, हालेलुया। लेकिन जब उसने अपने आप को जांचा, हालेलुया, कि मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मेरे पिता के पास सब कुछ है। मैं यहाँ जानवरों के साथ भोजन करता हूँ, जो जानवर को दिया जाता है उसका मैं जूठन खाता हूँ, लेकिन मेरे पिता के पास इतनी सारी संपत्तियां है। मेरा पिता अगर मुझे दास भी रखे तो मैं उसके पास जरूर जाऊंगा, हालेलुया। और उसने एक डिसीजन लिया, अपने पिता के पास गया। वो कहाँ गया? पहले वो अपने पिता का घर छोड़ के अंधियारे में चला गया था। आज हमारे ऐसे मसीह भाई बहन है जो मसीह को जानने के बावजूद भी अंधियारे में चले गए, हालेलुया। लेकिन जब उसके जीवन में परमेश्वर की पुकार आती है, हालेलुया, जब उनको एहसास होता है कि मैं अपने पिता से दूर हूँ, वो फिर से परमेश्वर की रोशनी में आ जाते हैं, हालेलुया। तो आज हमें भी उन लोगों को लेके आना है जो खुदावन यीशु मसीह को नहीं जानते। आप सभी जानते हैं, अगर हम किसी चीज पर बार बार वार करेंगे, चाहे वो कितना भी कठोर क्यों ना हो, एक दिन उस पर क्या वो निशान जरूर पड़ जाता है, हालेलुया। सेम चीज है, अगर हम किसी को बार बार परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं, एक टाइम पे फल नहीं लाएगा, दो टाइम पे नहीं लाएगा, लेकिन ऐसा समय तो जरूर आएगा कि वो खुद से कहेगा, हाँ ठीक है ना भाई, इतना बोलते हो आप, मैं एक बार आपकी बात मान के देखता हूँ। और जब वो हमारी बात, परमेश्वर के वचन को वो जब मानेगा तो उसके जीवन में परमेश्वर की रोशनी आएगी, हालेलुया। और तब हम क्या करेंगे, हालेलुया, अपने परमेश्वर, अब यहाँ पे एक और वचन लिखा था कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, और अनाथ वो है जिनके पास पवित्र आत्मा हमारा प्रभु यीशु मसीह नहीं है। अनाथ वही लोग हैं जिनके पास यीशु मसीह नहीं है। अब आप सभी लोग जानते हैं कि अगर मेरी कोई प्रॉब्लम है, आपकी भी कोई बहुत प्रॉब्लम्स होगी जो आप अपने मम्मी पापा से, अपने फ्रेंड से, किसी से शेयर नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों के पास एक आशा है। जैसा हमने पढ़ा था अभी वचन में कि परमेश्वर ने क्या कहा कि जो तेरा पिता है वो तुझे गुप्त में उपवासी जाने। और आप सभी जानते हैं, हालेलुया, कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कैसे रात में गुप्त में प्रार्थना करता था, हालेलुया। वो अपने दिल की बातों को जो अपने चेलों से नहीं कहता था, किसी से भी नहीं कह सकता था, हालेलुया। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप में इसलिए आया ताकि वो हमें दिखा सके कि मैं परमेश्वर हो के भी मनुष्य के जैसा जीवन जिया। मैंने भी दुखों को सहा, लेकिन मैंने अपनी आशा नहीं छोड़ी, अपने खुदा के साथ मेरा संबंध बनाए रखा, और मैंने अपनी हर दिल की बात मैं सिर्फ और सिर्फ अपने खुदावन यीशु मसीह को दिया। वो हमें ये बताने के लिए सृष्टि पर आए, हालेलुया। तो हम वैसे ही, जब हमारे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम होती है, ये ऐसी गुप्त चीजें होती है जो हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास हमारा प्रभु यीशु मसीह है, हालेलुया। हम उससे अपने खुदावन को अपने दिल की हर एक एक बात बता सकते हैं कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है, हम किस दुख से गुजर रहे हैं। और दुख ही नहीं, अगर हमारी लाइफ में एक बड़ी खुशियां भी होती है तो हम अपने पिता से बांटते हैं, क्योंकि वो हमारा दोस्त है, मित्र है। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह ने कि तुम मेरे मित्र हो, हालेलुया। हम परमेश्वर के मित्र है, वो हमारा पिता है, माता है, सब कुछ है। जैसे हम एक आराधना भी करते हैं कि आंसुओं में परमेश्वर हमारी माता बन जाता है, चिंताओं में वो हमारा पिता बन जाता है। हमारा पिता इतना महान है, हालेलुया। ऐसे ही जब हमारे पास एक माता है, एक पिता है, एक भाई है, एक मित्र है, लेकिन उन लोगों का क्या जिनके पास ना तो माता है, ना पिता है, ना भाई है, ना बंधु है। उनके पास भरी पूरी फैमिली है, हर एक एक चीज है, लेकिन उनके पास, हमारे पास जो है वो नहीं है। यीशु मसीह उनके पास नहीं है। पवित्र आत्मा जो उनका दोस्त है, जो उन्हें गाइड करने वाला हो सकता है, वो उनके पास नहीं है। तो वो लोग क्या हुए? अनाथ हुए, हालेलुया। और परमेश्वर आज हम सबों को, आप सबों को यही बात कह रहा है कि जो अनाथ है, सच में हमें उनके पास जाना है, हालेलुया। जिनके संसारिक माता पिता नहीं है वो तो है ही, लेकिन जिनके पास आत्मिकता में हमारा खुदावन यीशु मसीह नहीं है, हमें उन तक वचन को पहुंचाना है, हालेलुया। आप सभी लोग कहीं ना कहीं ट्रैवल करते होंगे,
तो जब ट्रैवल करते हैं तो कभी ना कभी तो आप लोगों को देखते होंगे कि वो लोग कितने, जब मैं ऐसे ट्रैवल करी थी तो एक बहन मुझे मिली थी, जस्ट वो बहुत सारी परेशानियों में थी, मैंने उससे परमेश्वर का वचन बांटा था, हालेलुया। उनके बाद मैं उनसे कभी नहीं मिली, लेकिन मेरा विश्वास है उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना, हालेलुया, तो उनके जीवन में वो कार्य जरूर किया होगा। वो अपने दुखों में जरूर यीशु मसीह को याद करती होगी। मैंने उनको बस एक ही वर्ड कहा था कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि यीशु मसीह जो है, जो सारी सृष्टि का करता है, वो आपसे प्रेम करता है, आपके दुखों को जानता है और वही आपको इस दुख से निकालेगा, हालेलुया। तो हम बीज कहीं भी बोते, कहीं ना कहीं से वो फल लेके आता ही है, हालेलुया। बस हमें क्या करना है, अपने खुदा के वचन को उन अनाथों के साथ बांटना है जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, हालेलुया। और एक और वचन लिखा है यही 7वें यशायाह की किताब 58 अध्याय और उसके 7वें वचन में, क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, हालेलुया। और अगर आप सभी मेरे साथ वचन निकालना चाहे तो यूहन्ना की किताब 6 अध्याय और उसका हम 35 पद को देखेंगे। यूहन्ना की किताब 6 अध्याय और उसका, हालेलुया, यूहन्ना की किताब 6 अध्याय और उसका 35 पद, हालेलुया। यूहन्ना की किताब 6 अध्याय और उसका 35 पद, यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, हालेलुया। मैं 34 पद से पढ़ूंगी। यूहन्ना की किताब 6 अध्याय और उसका 34 और 35 पद, हालेलुया। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा, हालेलुया, आमीन। और आप सभी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते प्रभु यीशु मसीह के पास आए हो तो सच में आप कभी भूखे नहीं होंगे और ना ही कभी प्यासे होंगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर आप लोगों को, हम सबों को तृप्त करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। अब हमने देखा कि परमेश्वर ने क्या कहा था कि क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना। और अभी हमने देखा यूहन्ना की किताब 6 अध्याय और उसके 35 पद में, हालेलुया, कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा। और आप सभी इस वचन के द्वारा जान गए होंगे कि रोटी के बारे में मैं क्या, रोटी जो मैं कह रही हूँ मैं किसके बारे में कह रही हूँ, हालेलुया। अब रोटी क्या है? अब परमेश्वर के वचन में लिखा है भूखों को रोटी देना। अब भूखे वो है जिनके पास हमारे प्रभु यीशु मसीह का वचन है ही नहीं, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह क्या कहा कि मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं जीवन की रोटी हूँ। हमारा यीशु मसीह, हमारा खुदावन खुदा बाप जीवन की रोटी है। वो जीवन देने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। वो दुखों को दूर करने वाला परमेश्वर है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो दुखों पर, घावों पर मरहम पट्टी करने वाला परमेश्वर, वो आंसुओं को पहुँचने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। और जब हमें निराशा नजर आती वो हमें आशा दिलाने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। आप सभी जानते हैं जब इस्राएलियों को भूख लगी उन्होंने फिर कुड़कुड़ाया और मूसा ने क्या किया, परमेश्वर से प्रार्थना की और स्वर्ग से उनके लिए मन्ना की बारिश हो गई, उनके पास रोटी आ गया, हालेलुया। लेकिन वो तो प्रभु को जानते थे, यहोवा खुदावन को जानते थे। लेकिन आज ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो जिनके पास यीशु मसीह का नाम तक भी उन्होंने नहीं सुना है, हालेलुया। अगर नाम सुना भी होगा तो सिर्फ यीशु, हाँ ये यीशु है जहाँ जो क्रिश्चियन लोग मनाते हैं क्रिसमस, वही वाला यीशु है, वही वाला जीसस है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि यीशु जीवन की रोटी है, हालेलुया। अब उनको रोटी क्या है पता ही नहीं तो उनकी भूख मिटेगी कैसे, हालेलुया। जैसे मैंने कहा बाल के नबियों ने उसको प्रसन्न करने के लिए कैसे अपने हाथों को, अपने आप को काटा, अपने आप से खून बहाया, सिर्फ बाल के नबियों ने उस देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। आज ऐसे ही लोग हैं जिनके पास खुदावन यीशु मसीह नहीं है, वो भूखे हैं, रोटी की तलाश में हैं, हालेलुया। कि सच्चा परमेश्वर कौन है, मुझसे बोले, मुझसे बातें करें, मुझे वो रोटी दे, वो रोटी चाहिए। वो मांग रहे हैं, मांग रहे हैं, मांग रहे हैं, लेकिन उनके पास वो रोटी नहीं है।
और एक इतने दुख की बात है कि हम मसीह होने के बाद भी हमारे आसपास में इतने सारे लोग हैं और हम उनको वचन, वो रोटी नहीं दे पा रहे हैं। हालेलुया। अगर मैं आप में से ही कितने भी लोगों को पूछूं कि अगर आप किसी प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, आपके कोई फ्रेंड है, तो क्या आपने उन्हें अपने यीशु मसीह का रोटी दिया है? उनको आपने वो रोटी बांटी है या नहीं बांटी? अगर आपने वो रोटी उन्हें नहीं बांटा है तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी रोटी को, अपने यीशु मसीह को बांटें। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने क्या कहा कि मैं जीवन की रोटी हूँ। हालेलुया। और जब हम इस रोटी को बांटते हैं ना, तो वो रोटी और ज़्यादा बढ़ती जाती है, और ज़्यादा बढ़ती जाती है। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, तो उन हज़ारों लोगों को खाना खिलाया। और कितनी ही रोटी थी, आप सभी जानते हैं कि कुछ ही रोटी, कुछ ही मछलियों से मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उन हज़ारों लोगों को खिलाया। पहले उनके पास सिर्फ थोड़े ही थे, लेकिन वो हज़ारों लोग बैठते गए, मेरा प्रभु यीशु मसीह तोड़ते गया और चेलों को देते गया। और जब चेले उनको बांटते गए तो हज़ारों लोग खा के तृप्त भी हो गए, और ऊपर से 12 टोकरियां और भरपूरी से बढ़ गई। हालेलुया। उन जो 12 चेले थे, वो हर एक चेले ने एक एक टोकरियों को उठाया। हालेलुया। जिन हाथों से उन्होंने रोटी को बांटा, हालेलुया, वो सोच सकते थे कि मैं रोटी को बांट रहा हूँ तो मेरे लिए कहीं कम ना हो जाए, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं सोचा। वो रोटी को बांटते गए और ऊपर से उनके पास इतनी सारी रोटियां भरपूरी से बढ़ गई। अगर आप पतरस को भी देखें तो पतरस के पास भी वो रोटी थी, यूहन्ना के पास भी वो रोटी भरपूरी से आ गया। हालेलुया। और वही अगर आप पतरस को भी देखें, उसके पास वो जो रोटी जो टोकरी में उठाया था, वो सिर्फ एक संसार के लोगों को एक भूख मिटाने वाली रोटी नहीं थी, लेकिन उसके पास वो वचन की भरपूरी की भी रोटी थी। तभी तो आप प्रेरितों के काम में देखते हैं उसके द्वारा परमेश्वर ने कैसे वचनों को प्रचार कर रहा है, कैसे उसने परमेश्वर के वचन को लोगों तक बांटा, और वचन को सुनते सुनते ही लोग पवित्र आत्मा की भरपूरी और सामर्थ्य को महसूस करने लगे, उनके जीवन में कार्य होने लग गया। और जब फरीसियों ने देखा कि ये कौन है, तब उन्होंने जाना कि ये वही पतरस है जो यीशु के साथ रहता था। और यीशु के साथ रहने वाला मतलब यीशु जो रोटी है, रोटी उसके साथ रहता था, वो रोटी के साथ रहता था और रोटी उसके जीवन में था। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज आपके पास भी रोटी है, प्रभु यीशु मसीह है। आप उस रोटी को, प्रभु यीशु मसीह को अपने लोगों के साथ बांटिए जो खुदावन को नहीं जानते। इवन जो लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, मसीही है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिए हैं, लेकिन उनके जीवन में ऐसे कुछ कार्य हो गए जिसके कारण वो परमेश्वर से पीछे हो गए, बैक स्लाइड्स हो गए हैं वो लोग। हमें उन लोगों को भी और बचाना है, क्योंकि प्रभु ने कहा था कि अगर 100 में से एक भेड़ अगर खो जाए तो परमेश्वर उससे एक भेड़ को भी बचाता है। हालेलुया। तो अब हमें उनके लिए भी कार्य करना है जो परमेश्वर को जान के भी पीछे हट गए। हम उनको कहे कि आप तो सारी चीज़ों को जानते हैं, रोटी तो प्रभु यीशु मसीह है, तो आप फिर से क्यों ना उस रोटी को लें, क्यों ना आप प्रभु यीशु मसीह को फिर से अपना जीवन में, उसको अपना उद्धार करते जो ग्रहण कर चुके हैं उसकी उपस्थिति में बैठे, उसको पुकारे। आपकी लाइफ में वो कार्य ज़रूर होगा। हालेलुया। और आगे परमेश्वर के वचन में लिखा है, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। हालेलुया। मैंने अनाथ और मारे मारे के बारे में बताया था कि जिनके पास खुदावन यीशु मसीह नहीं है वो सच में अनाथ है। जब मेरे पास प्रभु यीशु मसीह नहीं था, मैं भी अनाथ थी, सब चीज़ था, लेकिन मेरे पास वो सुकून नहीं था, वो शांति नहीं था, वो पिता नहीं था जो सारी सृष्टि का मालिक, मैं उसको पिता कहकर नहीं पुकार सकती थी। हालेलुया। लेकिन जिस दिन से मैंने खुदावन को जाना, खुदावन मुझे पहले से ही जानता था, लेकिन मैं खुदा को नहीं जानती थी। लेकिन जब से मैंने जाना, मेरी लाइफ में वो आशीष है, वो मेरा परमेश्वर का प्रेम मेरे जीवन में आ गया, और अब मैं अनाथ नहीं, लेकिन मेरे पास मेरा स्वर्गीय पिता है। और आगे एक वचन लिखा है, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना। हालेलुया। हम जानते हैं कि वस्त्र क्या होता है, वो परमेश्वर का सुरक्षा का कवच है, वो उद्धार का वस्त्र है। हालेलुया। अगर आप आदम और हवा के बारे में जाने तो परमेश्वर ने उन्हें वो फल खाने के लिए मना किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने खाया, और जब उसने उस फल को खाया तो उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने अपने आप को नंगा पाया। हालेलुया। लेकिन इस वचन के द्वारा मुझे ऐसा लगता है कि जब उन्होंने वो फल खाया
तो उनके शरीर पे जो उद्धार का, जो परमेश्वर का, जब वो पाक और पवित्र थे तो उनके शरीर में वो उद्धार का वस्त्र था। हालेलुया। वो उद्धार का वस्त्र के द्वारा वो अपने आप को देख पाते थे, अपनी उन आंखों से उस उद्धार के वस्त्र को देख सकते थे और उनको कुछ भी चीज नंगापन नहीं नजर आता था। लेकिन जैसे उन्होंने पाप किया, वो परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया, वैसे उनकी नजर से उद्धार का वस्त्र उनको नहीं दिखने लगा। हालेलुया। वो गायब हो गया। हालेलुया। वैसे आज दुनिया में इतने सारे लोग हैं, पाप में हैं। हालेलुया। व्यभिचार में लिप्त हैं। हालेलुया। शरीर को छू कर नहीं, लेकिन आंखों से देखकर, वो गलत गलत वीडियोस देखकर, हालेलुया, कोई चल रहा है, कोई भाई बहन कैसे भी चल रहा है, उनको देखकर उनके मन में जो बुरे ख्यालात आ रहे हैं, ऐसे पाप उनसे हुए जा रहे हैं। और परमेश्वर क्या चाहता है कि उन पापों से वो आज़ाद हो और परमेश्वर उनको अपने उस उद्धार के वस्त्र से, उस उद्धार के वस्त्र उनको पहनाना चाहता है। जैसे परमेश्वर ने कहा कि किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना। जब हम परमेश्वर का वचन लेके जाते हैं और वो जब हमारे वचन, परमेश्वर के वचन को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण करते हैं, तो उद्धार का वस्त्र ऑटोमेटिक उनके शरीर में आ जाता है, वो सुरक्षा का कवच। हालेलुया। अगर हम अन्य जातियों को देखें तो उनके बहुत सारे नियम होते हैं कि अगर कोई बिल्ली क्रॉस कर दे या फिर कोई चीज़ ऐसे चले जाए तो उस चीज़ों को पार नहीं करते, वो अशुभ मानते। उनके लाइफ में बहुत सारे शुभ और अशुभ चीज़ें चलते रहती हैं। हालेलुया। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हमारी लाइफ में कोई शुभ कोई अशुभ चीज़ें नहीं है, लेकिन हम विश्वास से चलते हैं कि हमारा परमेश्वर का सुरक्षा का कवच हमारे साथ है, हमें कुछ हानि नहीं हो सकती। हालेलुया। तभी तो हम भजन संहिता 91 में जो भी वचन लिखे, हम उन वचनों का क्या करते हैं, अंगीकार करते हैं। हालेलुया। और आप सभी ये कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आप कैसे विश्वास के साथ बोलते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। भले आपकी लाइफ में बहुत सारी कमी हो। हालेलुया। बहुत सारे मैंने ऐसे विश्वासियों को देखा है कि जो एक छोटे से घर में रहते हैं, एक टाइम का भोजन खाते हैं, लेकिन उनके लाइफ में वो आशीषें बहुत सारी रहती है। हालेलुया। वो सुकून, भले एक टाइम का भोजन करें, लेकिन उनके पास प्रभु यीशु मसीह है, वो शांति से, सुकून से जीवन जीते हैं। हालेलुया। किसी चीज की उनको कमी नजर नहीं आती, बस उनको वो आशा ही नजर आती है कि प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। कि वो परमेश्वर ने कहा कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो उसकी प्रतीति करो तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। उन वही चीजों का प्रतीति करते हुए वो जीवन जीते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, जैसा शांति संसार देता है वैसे नहीं, लेकिन परमेश्वर हमें अपनी असीम शांति को देता है। आज लोगों के जीवन में वही असीम शांति है जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, और जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते उनके लाइफ में वो शांति नहीं है, भले वो करोड़पति हो, अरबपति हो। हालेलुया। तभी तो हम देखते हैं कितने सारे बॉलीवुड स्टार, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही रिच हैं, लेकिन उनके लाइफ में वो शांति नहीं है। हालेलुया। वो कैसे बहुत सारी चीज़ों का मेडिसिन खाते, कैसे अपने आप को ख़त्म करने की चाह रखते हैं कि मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं जाना। अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम आती वो अपने आप को मारने पे तुल जाते हैं, अपने आप को सुसाइड अटेम्प्ट करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास हमारा प्रभु यीशु मसीह है ही नहीं, वो आशा है ही नहीं, वो खुदावन, वो रोटी है ही नहीं। हालेलुया। अगर उनके पास अगर हमारे यीशु मसीह हो, अगर उनके जीवन में वो यीशु मसीह का वचन पहुंच जाए तो उनकी लाइफ भी चेंज हो जाएगी। हालेलुया। उनकी लाइफ में भी वो सुरक्षा का कवच आ जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसलिए कोई भी विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। भजन संहिता में परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि ना कोई विपत्ति तुझ पर पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। और परमेश्वर हमको कहता है कि जब मुझको पुकारे तब मैं तेरी सुनूंगा। हमने यहाँ भी देखा कि जब तू पुकारेगा यहोवा उत्तर देगा, यहोवा सुनेगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? उपवास करना है। और वो भी कैसा उपवास? शरीर से ही नहीं, बिना खाए पिए एक टाइम का भोजन करें, बाकी टाइम का भोजन नहीं के। सिर्फ यही उपवास नहीं होता, लेकिन आज हमने परमेश्वर के वचन से देखा कि उपवास के कई और तरीके हैं। हालेलुया। एक ऐसा उपवास है जैसा आपने दानियल ने भी रखा था कि जो अच्छी अच्छी चीजें थी उसको उसने, जो बोल सकते थे राजाओं का भोजन था, उसका त्याग करके उन्होंने सूखी नॉर्मल चीजें को खाया। वो ऐसा करके उपवास रखता था। हालेलुया। और एस्तर रानी ने भी उपवास रखा था।
और हम इस वचन के द्वारा यशायाह ने भी कहा उपवास रखने के लिए। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने भी एक उपवास कहा कि अगर तू उपवास रखे तो गुप्त में तेरा पिता जाने। हालेलुया। लोगों को ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है कि आप उपवास रखें, ये सारी उपवास की बातें हैं। लेकिन हमने आज जो वचन में देखा उपवास के बारे में, वो उपवास अलग हटके है। हालेलुया। कि अब हमें ऐसा उपवास रखना है। आप सबों का प्रेयर होगा कि परमेश्वर, हमारा भारत देश में तेरी बेदारी, हमारे इंडिया में तेरी बेदारी, हमारे स्टेट में तेरी बेदारी है, लोग तुझे जाने मेरे परमेश्वर पिता। सबकी ये दुआ होती है, लेकिन वो दुआ परमेश्वर ने कहा कि कर्म बिना कुछ काम नहीं होता, कर्म बिना विश्वास अधूरा है। अगर हम विश्वास किए जा रहे हैं और कर्म नहीं किए जा रहे हैं तो कहाँ से फल लाएंगे। हालेलुया। अगर हमको अपनी भूख को मिटानी है तो हमको अच्छा चीज बनाना ही पड़ेगा। अगर हम अच्छा खाना नहीं बना रहे, बाहर से भी ले रहे हैं, तो हमको पे तो करना पड़ेगा ना। हालेलुया। और अपने हाथ से तो खाना पड़ेगा। हालेलुया। और अगर हम चाहते हैं कि लोग बचाए जाए, हालेलुया, तो हमें क्या करना है? उन लोगों तक परमेश्वर के वचन को लेके जाना है। हालेलुया। उन लोगों तक परमेश्वर के कलाम को बताना है कि यीशु मसीह जिंदा खुदावन है। और हम सभी जानते हैं कि यीशु मसीह जिंदा है। अगर वो जिंदा है तो हमारे जीवन से उसका जिंदा दिखना तो चाहिए। अगर परमेश्वर को हम कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, वो मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, हम ये सिर्फ कह रहे हैं और हम लोगों के लिए दुआ नहीं कर रहे हैं, हमारा परमेश्वर जिंदा है, हम उनको जता नहीं रहे हैं, तो ये कहाँ का बात हुआ। हालेलुया। तो अब हमें क्या करना है? सिर्फ विश्वास ही नहीं करना है, हमें सिर्फ प्रार्थना ही नहीं करना, लेकिन ये समय आ गया है कि हम कर्म करें। क्योंकि बहुत समय निकट है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। हम ये सभी जानते हैं कि खुदावन यीशु मसीह कभी भी आ सकता है, अपने लोगों को ले जा सकता है। लेकिन अब परमेश्वर चाहता है कि अगर परमेश्वर के आने में देरी हो या निकट हो, लेकिन हमें तैयार रहना है। और तैयार कैसे रहना है? उन 5 कुंवारियों के जैसे जिन्होंने अपने पास तेल भी रखा था और जिनके मसाले जल रहे थे। अब हमारा तेल भी हमारे पास रहना चाहिए, मसाले भी जलने चाहिए, और हम कर्म भी करें जैसे उन्होंने क्या किया था। 5 कुंवारियों ने अपने पास तेल रखा था, मसालों को तैयार रखा था, उन्होंने मेहनत किया था, कर्म किया था, तभी तो उनके पास सारी चीजें थी। अब हमें भी कर्म करना है। हालेलुया। उन लोगों तक वचन को पहुंचाना है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप निकल जाओ और लोगों के बीच हर एक के पास जाओ प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। आपको जहां, अगर आप परमेश्वर को कहे कि परमेश्वर आज मुझे एक न एक व्यक्ति को तेरा वचन को सुनाना है पिता, मेरी सहायता कर, तू ऐसे लोगों को भेज पिता कि आज तू किसका जीवन बचाना चाहता है मेरे जरिए। अगर हम ऐसा प्रेयर करें डेली, तो सच में खुदावन हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसे किसी ना किसी पर्सन को हमारे सामने जरूर लाएगा, जो दुख हमसे जरूर कुछ ना कुछ दुख को बांटेगा, और उस जरिए से हालेलुया हम अपने प्रभु यीशु मसीह का वचन उन तक पहुंचा पाएंगे। हालेलुया। उस बीज को हम बो पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। सॉरी, यहाँ पे लाइट्स ऑफ हो गए, बट कोई नहीं। हालेलुया। रबशी अंदन रगबश खल रबा। तो हमें क्या करना है? अपने परमेश्वर का वचन अपने लोगों तक बांटना है और लेके जाना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने जब सारी सृष्टि को बनाया था, न कोई जाति बनाया था, न ही कोई धर्म बनाया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को बनाया था। और जब वो भी मनुष्य है तो वो हमारे क्या हुए? भाई और बहन हुए। और परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम अपने जाति भाइयों को, हालेलुया, रगबशियंत न रखब, अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। आज लोग छुपाते हैं अपने आप को। कैसे छुपाते हैं? प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं लेकिन छिपाते हैं कि हाँ नहीं, मैं चर्च बस जाता हूँ, मैं थोड़ा कुछ वो करता हूँ, नहीं वहाँ चंगाई मिलता है इसलिए मैं चले जाता हूँ। हालेलुया। लेकिन अब हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन को उन लोगों तक पहुंचाना है, हमको छिपाना नहीं। अरे भाई, हम प्रभु यीशु मसीह के संतान है तो गर्व की बात है, सारी सृष्टि का कर्ता हमारा मालिक है, तो हम क्यों छुपाएं? हमें नहीं छुपाना है। हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आज के वचन के द्वारा आप सबों को ब्लेस किया होगा, और इस वचन के द्वारा मेरा विश्वास है आप सभी आशीषित हो। और सच में मैंने कुछ नया सीखा है, और मेरा भी ऐसा मानना है कि आप लोगों ने उपवास के बारे में कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। हालेलुया। क्योंकि जब मैं वचन बता रही थी तो परमेश्वर ही मुझे कुछ बातों को सिखा रहा था। तो जब मैं सीखी तो आप लोगों ने भी उपवास के बारे में सीखा कि अब हमें ऐसा उपवास रखना है कि हम लोगों तक वचन को बांट सकें और वो वचन उनके जीवन में कार्य करे,
उनके पास वो रोटी जाए और उनके जीवन का वो भूख मिटे, उनके जीवन का वो प्यास मिटे, उनके जीवन में जो पाप के कारण जो वस्त्र नहीं है उनके पास, जो नंगापन है, वो नंगापन उनके जीवन से दूर हो और उनके जीवन में भी वो उद्धार का वस्त्र है, हालेलुया, वो सुरक्षा का कवच है, हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं तो हमारे जीवन में वो शैतान के कार्य नहीं होते, हालेलुया। तो उनके जीवन में जो शैतान के कारण जो कार्य हो रहे हैं, हालेलुया, वो सारी चीजें उनके लाइफ से दूर हो, हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबों को इस वचन के द्वारा ब्लेस करें, आशीषित करें, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलें। हालेलुया रगा बश्यंदन रगा बशगल रबस्यंदन रगा बशगल रब, हालेलुया। मेरे पवित्र पवित्र परमेश्वर प्रभु जिंदा जलाली खुदावन खुदा बाप रगड रगश्यंदन रगा बशखल रबम। हे मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पिता, मैं तेरे लोगों को तेरे पाक और पवित्र हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, कि आज तूने हमें उपवास के बारे में एक गहरे भेद की बातों को बताया प्रभु, कि अब हमें ऐसा उपवास रखना है पिता परमेश्वर प्रभु कि हम लोगों तक वचन को बांट सके पिता। और जब तू हम वैसा उपवास रखेंगे पिता तो तू प्रसन्न होगा, और जब हम पुकारेंगे प्रभु उस उपवास में प्रभु तो तू हमारे सुनेगा पिता। तूने वायदा किया है प्रभु। आज हम सभी लोग पिता ये निर्णय ले सके पिता परमेश्वर प्रभु कि हमें पिता परमेश्वर दिन में अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए पिता जिसके पास तेरा वचन नहीं है पिता, जिसके पास वो रोटी नहीं है पिता, जिसके पास वो पिता परमेश्वर वो वस्त्र नहीं है पिता, हम उन तक प्रभु तेरे वचन को तेरी रोटी को ले जा सके पिता परमेश्वर। हालेलुया रबश्यंदन रगबशखल रब। पिता आपसे दुआ करते हैं पिता तेरे हर एक लोगों पर प्रभु तू अनुग्रह कर पिता, वो निडरता का आत्मा दे पिता परमेश्वर प्रभु। आपसे दुआ करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर की नहीं लेकिन प्रेम सामर्थ्य और संयम की आत्मा दी है पिता। हम तेरे प्रेम को बांट सके पिता, हमारा परमेश्वर स्वभाव तेरे प्रेम से भरा हो मेरे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। तेरा सामर्थ्य के जरिए पिता हम निडरता के साथ पिता तेरे वचन को लोगों तक पहुंचा सके मेरे परमेश्वर प्रभु। हम अपने लोगों से तेरे लोगों से पिता अपने आप को ना छुपाए प्रभु, हालेलुया पिता, लेकिन उनके सामने पिता ये मान ले प्रभु, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है हालेलुया रब्बा, जो मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा पिता परमेश्वर प्रभु, हालेलुया पिता परमेश्वर रगबश्यंतनर पिता, हम पिता हर एक के सामने तुझे अपना खुदा मानने वाले हो सके पिता। जितने भी लोग जुड़े हुए मेरे प्रभु रगबश्यंदन रबा सिगंदन रगबशखल रबस्यंदन रगबशिखंथन रगबश्यंदन रबा पिता, आपसे दुआ करते मेरे प्यारे पिता परमेश्वर तेरे वचन के अकॉर्डिंग चलने वाले हो सके, तेरे कैरेक्टर तेरे चरित्र के अकॉर्डिंग चलने वाले हो सके पिता, तेरे स्वभाव को प्रकट करने वाले हो सके मेरे प्रभु, ताकि अगर हमारा स्वभाव तेरे जैसा हो पिता तो हमारे कैरेक्टर के जरिए जान पाएंगे कि प्रभु हम तुझ पर विश्वास करने वाले परमेश्वर है पिता। हालेलुया। तुझ पर विश्वास करने वाले परमेश्वर पिता तेरे बच्चे हैं पिता, इन बातों को लोग जान जाए मेरे प्रभु। आपसे दुआ करते मेरे पिता परमेश्वर जितने भी लोग इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर प्रभु, तेरे दास पिता तेरे बेटे ब्रदर आशीष को पिता परमेश्वर, इसकी मिनिस्ट्री में पिता जितने भी लोग पिता इस मिनिस्ट्री में जुड़े हुए हैं पिता, कार्य करने वाले हैं पिता इस पेज में प्रभु, उन सबों को तू ब्लेस कर पिता, उनके कार्यों को पिता और आगे बढ़ा पिता परमेश्वर प्रभु, कि ज्यादा से ज्यादा लोग पिता परमेश्वर इससे जुड़ सके पिता और ब्लेसिंग को प्राप्त कर सके मेरे प्रभु। आपसे दुआ करते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर रगबश्यंथन रखबशक्ल, यहाँ पे पिता जो भी लोग बीमार है पिता परमेश्वर, जिनके शरीर में तकलीफ हो पिता, वो हर एक तकलीफ पिता यीशु के नाम से चंगाई को पाए इन द नेम ऑफ जीसस रगबश्यंदन रगबशखल रबा। हालेलुया। मेरे पवित्र परमेश्वर आपसे दुआ करते अगर किसी के लाइफ में फाइनेंस की प्रॉब्लम है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो पिता, किसी पारिवारिक किसी के पिता परमेश्वर फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम हो, किसी के मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम हो पिता, कोई माँ अपने बेटे के लिए दुआ कर रही पिता, उस जवान बेटे के लिए प्रभु पिता कि उसका जीवन बदले पिता परमेश्वर, वो हर एक नस्ल से हर पाप से आजाद हो पिता, उस माँ की तू दुआ को सुन लेना मेरे परमेश्वर, और तूने सुन लिया है पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता, जो भी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है पिता, वो हर एक मैरिज लाइफ के प्रॉब्लम परमेश्वर प्रभु तेरे अनुग्रह के द्वारा तेरे सामर्थ्य के द्वारा पिता परमेश्वर प्रॉब्लम को तोड़ के पिता मैरिज लाइफ को फिर से तू रिस्टोर कर रहा है पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हर जवान भाई बहन पिता सिर्फ तेरी महिमा करने वाले हो सके पिता, तेरे वचन के अकॉर्डिंग चलने वाले हो सके मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया रगबश्यंदन रगबशखल पिता, तेरे जितने भी दास दास है पिता इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं पिता, सबों को ब्लेस कर पिता, उनकी सेवकाई को पिता परमेश्वर और आशीषित करो और लोगों तक तेरे वचन को पहुंचा सके, लेकर जा सके पिता। इवन तेरे विश्वासी ही नहीं पिता, तेरे सेवक और सेविका ही नहीं पिता, लेकिन तेरे विश्वासी तेरे बेटे और बेटियां पिता, इसको तूने अपने लिए चुना है पिता अपनी महिमा के लिए प्रभु, वो तेरे वचन
वचन को, अपनी गवाहियों को लोगों तक बांट सके पिता। आपसे दुआ कहते हैं खुदा, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है पिता कि तुम जगत के छोर छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे पिता। और हम सच में खुदा जगत के छोर छोर तक तेरे गवाह है मेरे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। रबशियंदन रगबशा खल रबसियंदन रबशियंदन रबपितम। किसी की लाइफ में जिस भी चीज की कमी घटी, वो हर कमी घटी प्रभु तुझे पुकारने के द्वारा पिता। हालेलुया पिता, वो दया इनके जीवन में आए पिता, वो कमी घटी दूर होने पाए पिता। जो पिता बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम परेशानी में है पिता, जो लाइलाज बीमारी है पिता, वो यीशु मसीह के नाम में चंगाई को प्राप्त करे पिता। पिता हमारे भारत देश मणिपुर पर पिता, और हर एक पिता पाकिस्तान पर, हर एक जगहों पर प्रभु, हर एक स्टेट पर प्रभु तेरी सिर्फ ग्रेस को मांगती, तेरे अनुग्रह को मांगती पिता, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है मेरा अनुग्रह काफी है पिता। वही तेरा अनुग्रह पिता तेरे लोगों के जीवन में आए पिता परमेश्वर, हमारे देश में पिता, हमारे राज्य में आए पिता, हर एक पूरे वर्ल्ड में पिता, पूरी दुनिया में तेरा अनुग्रह है पिता परमेश्वर। जो लोग विरोध सह रहे पिता, उस विरोध में प्रभु वो खड़े रह सके, स्थिर रह सके पिता, और तेरी बड़ी गवाही हो सके मेरे प्रभु। आपसे दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। रगबश्यंतन रगबश्य खेले रे बश्यंतन रगबश्य खले रब। हालेलुया। रगबश्यंतन जिनके घर टूट चुके हैं पिता, उनके घरों को तो फिर से रिस्टोर करने जा रहे पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि यीशु मसीह नासरी के नाम में सब कुछ संभव है पिता। तूने कहा मैं कभी ना बदलने वाला परमेश्वर हूँ पिता। जैसे तूने पुराने नियम में प्रभु, जैसे तूने कार्य किया था पिता परमेश्वर, तू तो चट्टान से पानी निकाल दिया पिता परमेश्वर। हालेलुया। जो जल पिता परमेश्वर मृत्यु को लाती थी, बीमारियों को लाती थी पिता, उस जल को पिता परमेश्वर तूने पिता परमेश्वर पाक पवित्र किया पिता, सामर्थ्य बना दिया पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया पिता। रगबश्यंथन रबश्यंथन पिता, जिनके पास रोटी नहीं पिता, तूने उन्हें को रोटी दे दिया पिता, स्वर्ग से मन्ना की बारिश कर दिया पिता। तो आज से लोगों के जीवन में चाहे कोई भी तकलीफें क्यों ना हो पिता, तू हर तकलीफों को दूर करने वाला परमेश्वर है पिता। मैं जानती हूँ मेरे खुदा, और तू मेरी हर दुआ को सुनता है। रगबश्यंदन रगबश्य खल रब। हालेलुया मेरे पवित्र पवित्र परमेश्वर। अगर यहाँ पे जितने भी लोगों ने अपने प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं पिता, मैंने उन्हें देखा या नहीं देखा पिता परमेश्वर प्रभु, उन्होंने जस्ट यहाँ पे अपना रिक्वेस्ट लिख के छोड़ दिया है पिता परमेश्वर, लेकिन वो तेरे पास, ये इस पिता परमेश्वर कमेंट बॉक्स में नहीं प्रभु, लेकिन वो तेरे पास अपने निवेदनों को लेकर आए हैं पिता, और तूने उनके निवेदनों को सुना है पिता। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। रगबश्यंदन रगबश्य खल रब। हालेलुया पवित्र पवित्र परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता कि तूने मेरी हर दुआ को सुन लिया है प्रभु जी पिता, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है पिता, जहाँ दो या उससे अधिक जन मेरे नाम से एकत्रित होते मैं वहां पर उपस्थित होता हूँ पिता, और तू इस जगह पे मौजूद है पिता। दूरियां मायने नहीं रखती पिता, लाइव सेशन चल रहा है, कुछ भी हमें नहीं कोई मायने नहीं रखता, लेकिन प्रभु तेरा आत्मा हर एक एक जगह है मेरे पवित्र आत्मा परमेश्वर। जहाँ पे भी तेरे लोग बैठे वहां पे हर जगह प्रभु तेरे पवित्र आत्मा मूव कर रहा है पिता, तेरा पवित्र आत्मा उस जगह पे है मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, और तेरा पवित्र आत्मा पिता हर एक लोगों को छू के पिता उनके जीवन में कार्य कर रहे हैं मेरे अब्बा पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, और सच में खुदा ये प्रार्थना ही नहीं प्रभु, लेकिन ये वचन के अनुसार चलने वाले हो सके पिता। मैं भी तेरे वचन के अकॉर्डिंग हम सभी चलने वाले हो सके पिता, और सच में जो तूने हमें आज्ञा दी है पिता, आज उस उपवास के विषय में पिता, हम उस आज्ञा को पालन करने वाले हो सके मेरे प्रभु। आपसे दुआ करते अपने लिए नहीं प्रभु, लेकिन औरों के लिए भी हम दुआ करने वाले, औरों के लिए भी हम उपवास रखने वाले हो सके मेरे प्रभु। आपसे दुआ करते हैं पिता, जैसे एस्तर ने पिता यहूदियों के लिए पिता उपवास रखा पिता, यहूदियों के लिए प्रार्थना किया पिता, उसके जीवन में भी प्रभु बड़ा कार्य हो पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया रबश्यंदन रबश्यंथन रब पिता। तेरा धन्यवाद करते मेरे प्यारे पिता कि तूने मेरी दुआ को सुन लिया है प्रभु। धन्यवाद के संत पिता, आदर में मैं सिर्फ आपको देती हूँ, और ये दुआ प्रभु आपके प्रिय बेटे यीशु के नाम में मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सबों से, हम सबों से बहुत प्यार करता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने आप सबों को आशीषित कर दिया है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे पास जीवित आशा है। हालेलुया। तो हम सच में ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। हर दिन आप कहिए कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में है, प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ रहता है और मैं आशीषित हूँ। और सच में आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम आपके जीवन से दूर हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आशीष ही रहेगी, और वो आशा आपकी लाइफ में कार्य करेगी। तो परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर कि परमेश्वर ने हमें आप सबों से मिलाया, और प्रेयर ग्रुप टीम जीसस का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम।